जॉन विक एक ऐसी एक्शन क्राइम फ्रेंचाइजी जिसकी यूनिवर्स का हर कोई दीवाना है। जॉन विक के पहले पार्ट से लेकर अब तक के चौथे पार्ट ने अब तक के एक्शन फिल्मों के इतिहास में एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि आने वाले समय में एक्शन फिल्में ज्यादातर जॉन विक के एक्शन के सीन्स के रेफरेंस से तैयार हुआ करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। जॉन विक के पहले पार्ट में एक्शन था, दूसरे पार्ट में उस यूनिवर्स को थोड़ा क्लोज किया गया और जॉन विक को एक शार्प हिटमैन के रूप में दिखाया गया कि वो एक पेशेवर ट्रेंड फाइटर और हत्यारा भी है जिसे मारना आसान नहीं है। फिर थर्ड पार्ट पैरा ब्लू में एक्शन के एक अलग स्टैंडर्ड को सेट कर दिया गया जो माइंड ब्लोइंग से भी ऊपर का था। बट अब फोर्थ पार्ट में मतलब क्या ही बोलूं मैं, ऐसा बियॉन्ड इमेजिनेशन से भी ऊपर का एक्शन लेवल को क्रिएट कर दिखाया है मेकर्स ने, जो अब तक मेरे दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। दोस्तों, अगर आपने जॉन विक के सारी फ्रेंचाइजी को देखा है तो जॉन विक के यूनिवर्स से शुरू से हम एक चीज से जुड़े रहे, जिससे जॉन विक पूरी फिल्म में उस चीज से भागता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाई टेबल की। क्या है ये हाई टेबल और कौन है ये लोग और कैसे चलती है ऑर्गेनाइजेशन, चलिए आज जानते हैं और बात करेंगे इसके बारे में। हाई टेबल जो पूरे वर्ल्ड में जिसकी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और न्यूयॉर्क से लेकर मोरक्को और एशियाई देशों तक ये फैली हुई है और हर एक टेबल पे स्पेशली पेशेवर हथियारों की हिटमैन की पूरी फौज है जो अपने अपने टेबल पे पूरी तरह से लॉयल रहते हैं। अगर रियल जॉन विक की दुनिया से इसे देखा जाए तो ये एक हाई इटालियन और अमेरिकन माफियाओं का गिरोह पूरी दुनिया में अपने हाई टेबल की कमांड से अपने क्राइम को ऑर्गेनाइज करता है। हाई टेबल की संख्या 12 है जिसमें हर एक टेबल का लीडर अलग अलग है। रूसी ब्रैटवा, चीनी ट्रायड, जापानी यकूजा, लैटिन अमेरिकी कार्टेल, इटालियन केमोरा, कोसा नोस्ट्रा और नेट्रैंग हैटा जैसे बड़े बड़े गैंग इस हाई टेबल के अंडर काम करते हैं। जॉन विक की सारी फ्रेंचाइजी की फिल्मों में अभी तक जॉन विक 7 टेबल तक ही पहुंच पाया है। आप इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि लास्ट टेबल तक यानी द एल्डर तक पहुंचना लगभग जॉन विक के लिए इंपॉसिबल सा होता, क्योंकि लास्ट टेबल तक बिल्कुल टॉप ऑफ हाई टेबल होगी जहां दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों की पूरी फौज सामने होगी। मतलब ये समझ सकते हैं कि जॉन विक के यूनिवर्स की हाई टेबल का लास्ट लीडर अर्थ का सबसे पावरफुल पर्सन होगा जिस पर पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है। मैं ये सिर्फ जॉन विक के अब तक के उसके यूनिवर्स के बीते इवेंट के प्रेडिक्शन से बता रहा हूं। मे बी जॉन विक का अगर ये यूनिवर्स बढ़ता है तो शायद हमें हाई टेबल के बारे में जानने का और भी मौका मिलेगा। जॉन विक की फिल्म में आपने जो द कॉन्टिनेंटल होटल को देखा है वो हाई टेबल के पेशेवर हत्यारे, हिटमैन, क्राइम गैंग्स और क्राइम वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स के लिए एक पीसफुल प्लेस देता है। मगर इस होटल के कुछ अलग कानून है जो डायरेक्ट हाई टेबल से आते हैं। जैसे होटल की सर्विस के लिए बस हाई टेबल के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया गोल्ड कॉइन ही काम करता है। होटल की प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह का क्राइम नहीं किया जा सकता, चाहे दोनों किलर्स या गैंग्स आपस में कितने ही बड़े दुश्मन क्यों ना हो। हालांकि फिल्म में जॉन विक की इंटरनेशनल ओपन कॉन्ट्रैक्ट की बोली लगा दी जाती है तो कई बार होटल में उसके कानून को तोड़ते दिखाया गया है, मगर उसी के साथ होटल के वर्कर उस क्लाइंट का पूरा साथ दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं जिसने भी उस कानून को तोड़ा हो। मगर किलर की ओपन पोल लग चुकी होती है तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब हाई टेबल से जुड़े हुए कमांड होते हैं। हाई टेबल में कॉन्टिनेंटल होटल और कई सैकड़ों ऐसे छोटे मोटे गिरोह काम करते हैं जो हर वक्त हाई टेबल के क्राइम वर्ल्ड को बैलेंस करते हैं। मगर जब भी हाई टेबल से कोई भी ओपन कमांड आती है तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट पोल से लगभग 1 लाख पेशेवर हथियारों की पूरी फौज उस वांटेड पे लगा दी जाती है और कॉन्टिनेंटल होटल भी उस रूल को फॉलो करने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे आपने विंस्टन को जॉन विक को गोली मारते देखा गया होगा जहां वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। जॉन विक के यूनिवर्स में गोल्ड कॉइन को देखा गया होगा। ये जॉन विक के यूनिवर्स में एक रेगुलर क्राइम सिंबॉलिक करेंसी है जो अंडरग्राउंड क्राइम वर्ल्ड में यूज की जाती है, जिसके बिना किसी भी हाई टेबल की सर्विस आपको नहीं दी जा सकती। जॉन विक के सेकंड पार्ट में आपने एक मार्कअप भी देखा होगा। यह मार्कअप उस चीज की निशानी होती है कि आपका ऋण, यानी आसान भाषा में बोलूं तो उस बंदे पर आपका एहसान है जो आपको उसके मदद के वक्त हर हाल में पूरा करना होगा जब भी उसे जरूरत होगी। आप पीछे नहीं हट सकते। इस प्रोफेशन में कोई रिलेशन काम नहीं करता। इसे रेड मार्कर भी कहा जाता है जो सामने वाले में अपना मार्क देते वक्त उसके ब्लड से अपना डिविड छोड़ देता है और वो मार्कर उसका अंतिम सिंबॉलिक होता है। वैसे पार्ट 4 के अंडर प्रोसेस में ही मेकर्स जॉन विक के द कॉन्टिनेंटल सीरीज पे भी काम स्टार्ट कर दिया, जैसे हमें जॉन विक के यूनिवर्स और हाई टेबल के और भी मिस्टीरियस गुत्थियों को जानने का करीब से मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा दोस्तों, उसे जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगा आपको अगली वीडियो की जानकारी के साथ द एके शो में। धन्यवाद।